जी नाज़रीन, एरिया पता कर लिया था हमने पिछले लेक्चर के अंदर। अब हम उस एरिया के मुताबिक क्वांटिटी निकालना सीखते हैं। जैसे कि आपको पता था कि हमने जो इस डिज़ाइन के मुताबिक तकरीबन इसका एरिया कितना पता किया था, SFT 56 था, सॉरी 356 लिख लिया ना चलें दोबारा कर लेते हैं जी। 356 ठीक है ऐसे। ये हमारे पास है स्लैब RCC। RCC स्लैब का मतलब क्या होता है, बिलाल आप बताएं। RCC और RBC में क्या फ़र्क है? RB मोहसिन आप बताएं। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। जो RCC होता है ना उसको कहते हैं बिल्कुल ये कंक्रीट है सारा, इसके अंदर ईंटों का इस्तेमाल नहीं होता। जबकि आपने शायद पुराने किसी लैंटर की दफ़ा देखा होगा कि उसके अंदर इस तरह से ईंटें बिछाई जाती थी, ये डिफरेंट किस्म की ईंटें बिछाई जाती थी ऐसे। फर्स्ट करिए हमारा लैंटर है, इसके अंदर कुछ थोड़े थोड़े फासले के ऊपर बिल्कुल ईंटों की भराई की जाती थी, यानी ईंटें खड़ी की जाती थी। उसके बाद जो ये वाली स्पेस थी इसके अंदर कंक्रीट भरा जाता था, ऐसे है। यानी ये टोटल छत कंक्रीट की नहीं होती थी, इसके अंदर सरिया, सीमेंट, बजरी, इसके साथ साथ ब्रिक्स भी इस्तेमाल होती है, यानी बी, ये जो RB का ना ये उधर से आता है। अब ये तरीका अक्सर बेशतर इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ईंट इतनी महंगी हो गई है। शुरू के कुछ जब ये लैंटर डालने लगा तो उस वक्त ईंटें सस्ती थी, लेबर सस्ती थी या उसका मटेरियल मामला होते थे। उस वक्त ये वाली लैंटर जो होता थी वो RCC लैंटर से सस्ता माना जाता है, इसलिए लोग ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते थे। इसकी मियाद कम होती है। मिसाल के तौर पे अगर RCC ने 50 साल गुजारने हैं तो कुछ इंजीनियर्स होते हैं वो RB को सिर्फ 30 साल काउंट करते हैं, ठीक है। इसमें कई जगह पे इख्तलाफ भी पैदा हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये तो ज़्यादा मजबूत होती है, ये ज़्यादा होती है, लेकिन हम उस बहसों से हटके अभी हमारा टारगेट है RCC छत डालना, इधर स्लैब डालना, उसके मुताबिक उसकी क्वांटिटी निकालना। इस स्लैब की मोटाई जो हम रख रहे हैं वो ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ रखनी चाहिए। यानी अगर इसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो हम उसकी मोटाई और उसके सरिये की तादाद, चले की क्वान्टिटी मुख्तलिफ रखेंगे। लेकिन इसके ऊपर क्योंकि ये हमारी रिक्वायर है, सिर्फ एक उनका गैराज है, गैराज के ऊपर वो एक अपनी सिटिंग एरिया बनाना चाहते हैं, उस जगह को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमने इसकी मोटाई रखनी है 6 इंच। कितनी रखनी है मोहसिन? 6 इंच। इंचज़ को कन्वर्ट करना है फुटों में। 6 डिवाइडेड 12 कितना बनता है? 0.5 फुट। ये आ गई थिकनेस। अभी आप सबके सामने था SFT। एरिया पता करने के लिए CFT क्वांटिटी पता करने के लिए हमें क्यूबिक फुट की ज़रूरत होती है, यानी CFT। SFT होते हैं 2 रकमें, जबकि अगर इसमें 30 X Y उसके साथ अगर हम Z की रकम भी ऐड कर लें और फिर तीनों को आपस में ज़रब दे दें तो जो रिज़ल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? CFT, ठीक है। तो 356 मल्टीप्लाई 0.5 क्या रिज़ल्ट आएगा? 178 CFT। यहाँ तक बात क्लियर होगी है? पूरे पिछले लेक्चर में हमने SFT पता किया, उसके बाद हम CFT पता कर लिया हमने। बाकी की सारी कार्रवाई इस पैमाइश के ऊपर या इस फिगर के ऊपर चलेगी, ओके। CFT पता करने के बाद जो दूसरा सबसे अहम अमल होता है वो होता है कंक्रीट का ड्राई। ये कुछ कमांड्स होंगी या कुछ इसके फार्मूले होंगे, ठीक है, वो आपने लाजमी नोट करने हैं। 178 इस फिगर को ऐड किया, उसको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई। फार्मूला कितना है?
0.54। ये मैं इस पे F लिख रहा हूँ ताकि आप सबको पता हो कि ये फार्मूले का है। ये जो फिगर है ये किस चीज़ का है? आप सब ने जिधर जिधर F फार्मूला यूज़ होगा मैं कोशिश किया करूँगा कि वहाँ F लिख दूँ। जी क्या रिज़ल्ट आ रहा है? ड्राई कंक्रीट का फार्मूला ऐसे करते हैं, क्या कहते हैं? हाँ जी हाँ जी काउंट करें, दोबारा काउंट करें। 178 मल्टीप्लाई 1.54 2.12 वो ये नहीं, वो तो बिल्कुल इशारिया 12 आ गया ना, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे। हम इसे 274 यानी 274 ही काउंट करेंगे। क्वांटिटी के अंदर मज़ीद डिटेलों में नहीं जाते, या तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा झटका सिस्टम ये करेंगे, इसको 275 काउंट कर लेंगे। अगर 0.50 से ज़्यादा रकम होती तो मैं अगले वाला 50 भी अपने पास से ऐड करके इसको, क्योंकि जितनी डिटेल में जाए ना वो उसकी कैलकुलेशन में मज़ीद कन्फ्यूजन आ जाती है। 274 हमारे पास एक फ़ाइनल फिगर आ गया, ठीक है। अब इसके ज़रिए हमने पता क्या करना है? मोहसिन अब आप बताएं जी। हमारे पास कंक्रीट का जो रेशियो है वो क्या आता है? कंक्रीट की रेशियो किसे कहते हैं बनाना साहब बताओ? रेशो मसाला जो भी बनता है उसको मिक्स कर जब किया जाता है किस रेशो से किया जाता है? हमारे तो अक्सर क्या कहते हैं कि बजरी इतने क्या कहते हैं, वो जो तशले कहते हैं, दाबड़ा कहते हैं, वो डाल दिया हलाला जो फटाफट कर लिया। लेकिन कम से कम आपको इसकी क्वांटिटी आनी चाहिए निकालने के लिए, और कोशिश करें कि कंक्रीट हो या कोई भी मसाला मिक्स कर रहे हो उसकी मिक्सिंग भी ठीक हो, और मिक्सिंग से पहले उसकी रेशो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर इस रेशो में फ़र्क आए तो उसकी मजबूती पे असर पड़ता है। क्या रेशो रख रहे हैं? 1:4 ये आ गई इसकी रेशो, कंक्रीट की रेशो, ठीक है। बिलाल आप बताएं 1 से क्या मुराद है? वेरी गुड, जो पहली रकम होगी वो होगी सीमेंट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो 2 है यानी 1 के बाद जो 2 आ रहा है सेकंड फिगर है A, B और C, सैंड, SAND सैंड, यानी 1 सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है, 2 की रेशो सैंड की है, और 4 क्या चीज़ है बनाना साहब बताओ? बजरी, क्रश, बिल्कुल ठीक है, CRUSH क्रश। बजरी की वैसे तो काफ़ी सारी इकसाम होती हैं और काफ़ी उसकी थिकनेस के मुताबिक उसकी दर्जाबंदी होती है, लेकिन आमतौर पे हमारे 2 किस्म की बजरी ही बोली जाती है। एक कहते हैं फ़ाइन बजरी जिसे ज़ीरो की बजरी कहते हैं, बिल्कुल पतली, आपने गौर किया कभी? बिल्कुल छोटी छोटी बजरी होती है, उसे कहते हैं फ़ाइन बजरी। हालांकि उसमें भी आगे किस्में हैं, कोई बिल्कुल ज़ीरो पे आती है, कोई थोड़ी सी मोटी होती है और इस तरह की। और एक होती है आप समझ लो कि 1 से 2 इंच की, आप समझ रहे हो? हमारी नज़र जो आम मार्केट में नाम चलते हैं वो 2 किस्म के चलते हैं, एक बजरी और दूसरी फ़ाइन बजरी। बस मुख्तलिफ़ इलाकों के शायद मुख्तलिफ इसकी इकसाम होगी, लेकिन हमारे जो नज़र में अभी तक आई हैं वो क्रश जो कंक्रीट के लिए इस्तेमाल होता है ना, बराई वगैरह के लिए, स्लैब के लिए, वो बजरी इस्तेमाल होती है जिसको क्रश कहते हैं। जबकि फ़र्श वगैरह अगर डालना है, फ़र्श की यानी जिस पे इतना लोड या इतनी थिकनेस नहीं हम रखनी थी, उसके लिए कौन सी बजरी होती है? फ़ाइन। अभी ये वाला फ़ाइन वो ठीक वाला फ़ाइन है या कौन सा फ़ाइन है, ये अब आप लोग देख लीजिएगा। बहरहाल फ़ाइन बजरी इसको कहते हैं। उर्दू में कैसे होगा? ऐसे होगा तकरीबन। यहाँ तक समझ आ रही है आपको? 1:4 की रेशो, और ड्राई मोटर कितना था हमारे पास?
274। यहाँ तक समझ आ गई है। अब इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं कि जो 1:4 की रेशो है ना, 1:4 इनको जमा कर लेना आपस में। क्या कर लेना है जी? मोहसिन बताएं इसका क्या फार्मूला बनेगा? इसको पहले जमा करेंगे, जो रेशो निकलेगी उसको जो चीज़ निकालेंगे, सीमेंट अगर निकालेंगे ना, 1 2 4 को जमा करेंगे कितना आता है? 7 आता है। ठीक है, क्या आएगा? 7। अब हम पहले पता कर रहे हैं ड्राई मोटर के बाद कितना था जी हमारे पास? सीमेंट पता करेंगे, CEMENT सीमेंट। ठीक है, क्या रकम है जी हमारे पास? ड्राई मोटर कितना है बनारस आप बताएं, इसके अंदर /ड्राई मोटर कितना आया था हमारे पास? शाबाश, 274। उसके बाद हम देंगे ज़रब 1/7 कितना आएगा? ये फार्मूला है इसको। हाँ मैं वही कर रहा हूँ ना। F क्या करेंगे? हाँ मैंने F लिख दिया ना ये। ठीक है, ऐसे कह रहे थे। इंग्लिश में लिख दे, जो पहले जो प्रोसेस आएगा, पहले जो स्क्वायर फुट निकलेंगे और ऐसा CF निकलेंगे वो लिख दें, और उसके बाद रेशो ऑफ सीमेंट जो निकाल देंगे उसकी रेशो जो चीज़। हाँ ये समझ लेंगे ना, मेरे ख्याल से तो आ जाएगी। यही तो बता दिया ना, रेशो हमने निकाल लिया अलग से। क्यों, आपको समझ आ रही है? आपको आ रही है? मुझसे आपको भी समझ तो आ गई है, लेकिन हम अब इसको ना शार्ट तरीके से लिखना, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाना इस तरह से ना। 274 ड्राई मोटर का था, 1 तो 1 क्या चीज़ है? सीमेंट का क्या निकलना है? इधर लिखा हुआ है 1। ठीक है ना, मैं दोबारा इधर लिख देता, सेकंड भी लिख देता हूँ। सैंड को भी सेम तरीके से ये करना है, 274 मल्टीप्लाई। अब सैंड का आएगा 2/7, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या आएगा? क्रश। क्रश का क्या है? 200 मल्टी। अब क्रश का कितना इधर लिखा हुआ है? 4। बिल्कुल ठीक है, 4/7। अब इन तीनों का अलग अलग वो करें। 274 ज़रब 1 डिवाइडेड 39 14 CFT। पहले हम खाली CFT पता करते हैं। ठीक है, सैंड का कितना है? 78 ये क्या है? CFT। शाबाश जी। अब क्रश का बताइए मुझे। 15657 ये भी। अगली स्टेज पे जाने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ताकि अभी तक जितना काम किया आपको पता लग जाए कि आपका ये वाला फार्मूला ठीक है कि नहीं। उसके लिए आपने ये जो तीनों रकमें निकले ना CFT, इसको आप इधर ही स्टेज पे जमा कर लो। 156.57 को 78 को इसको जमा कर लो। अगर तो ये इस फिगर के मुताबिक निकल आया तो समझो अभी तक आपकी काम जितना भी आपने किया वो ठीक किया। करें, जमा करें। हाँ जी, तो ये 274 है ना, यानी इसके मुताबिक इन तीनों को जमा करो तो इसके मुताबिक ये नहीं करना। ऐसे है, यहाँ तक आपका काम बिल्कुल ठीक आया। हमारे पास टोटल है CFT। क्रश भी हमेशा में CFT में रिक्वायर्ड होती है फुटों के अंदर, सैंड भी हमेशा में CFT में रिक्वायर्ड होती है। जबकि सीमेंट जब आप लेने जाते हो मार्केट से, आपको बैग मिलते हैं, बैगों के अंदर आता है ना। तो एक अब इसका हमने काउंट करना है बैग्स कितने, हाउ मैनी बैग्स। क्रश CFT आ गया, आपका पूरा सैंड आ गया। अब आपको बस सीमेंट को कन्वर्ट करना है बैग्स के अंदर। जी मोहसिन, बैग्स का क्या फार्मूला बताया था आपको? जो रकम निकले और जो CFT निकले ना उसको 1.25 पे तकसीम करेंगे। 1.25 ये क्या है? F। जी
39.14 डिवाइडेड 1.25 क्या आता रिजल्ट? 31.31, क्योंकि अब आधा बैग तो नहीं कोई देगा, हमें इस्तेमाल करना है तो क्वांटिटी में तो हम पूरा पूरा लिख सकते हैं, लेकिन जब हमने मार्केट में जाना है तो हमें 32 बैग लेने पड़ेंगे। यहाँ तक समझ आ गई है? ये 32 क्या चीज़ आया है? बैग, बिल्कुल ठीक है। आगे समझ? इस तरीके से हमने कंक्रीट की जो स्लैब डालनी है उसके मुताबिक उसका सिमर सैंड क्रश पता कर लिया। बस एक चीज़ रह गई, सरिया। क्या चीज़ पता करनी है भाई? सरिया। मेरे ख्याल से इसको साफ़ करते हैं, इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। स्टील निकालने का तरीका हम अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे।